हेलो एवरीवन, अ वेरी वेलकम टू आवर चैनल एमनेट्स लेट्स क्रैक इट। सो मुझे बहुत सजेशंस आ रहे थे कि मैम इंग्लिश की वीडियो चाहिए, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इन सब टॉपिक्स पे। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने खुद कलेक्ट किए हैं प्रीवियस ईयर पेपर से एंड यहाँ वहाँ से। ठीक है, सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं। अबॉट, मैन एट द हेड ऑफ द मॉन्क्स इन द मोनेस्ट्री। एबॉट मतलब वो मैन जो मोनेस्ट्री होती है जहाँ पे बहुत सारे मॉन्क्स रहते हैं, उनका हेड रहता है। तो हम इसका कीवर्ड होगा। कीवर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जनरली आपने देखा होगा जब भी हम किसी चीज़ को किसी पिक्चर या फिर कोई शॉर्ट फॉर्म या किसी इंटरेस्टिंग थिंग से रिलेट करते हैं, वो थिंग्स हमेशा हमें याद रह जाती है। तो फिर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड सिनोनिम एंटोनिम इन सबको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका कि हम उसको किसी चीज़ से रिलेट करें, ताकि वो हमें हमें हमेशा याद रहे। तो इसका कीवर्ड होगा बॉट। अब बॉट जनरली आपको पता है क्या होता है। जब भी हमने ग्रुप्स ये ग्रुप्स देखे होंगे टेलीग्राम वगैरह पे, उसमें एक वेलकम बॉट होता है। तो फिर वो क्या करता है, जब भी कोई उसमें ऐड होता है तो उसका वेलकम करता है नेम के साथ, देन पूछता है हाउ आर यू। तो फिर वो उस टाइम क्या एक हेड का रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, तो इससे हम याद रख सकते हैं कि जो मोनेस्ट्री जहाँ पे बहुत सारे मॉन्क्स रहते हैं, उनके हेड उसको बोलते हैं हम एबॉट। सेकेंड इज एबोरिजिन्स, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कंट्री। अब इसका कीवर्ड क्या होगा, ओरिजिन्स। ओके, तो हम इसको ओरिजिन वर्ड से रिलेट कर सकते हैं। ओरिजिन्स मतलब जहाँ से कोई ओरिजिनेट हुआ है, तो उसका ओरिजिनल हैबिटेट इनहेबिटेंट्स ऑफ कंट्री उसको बोलेंगे एबोरिजिन्स। थर्ड वन इज एरोनॉट। अभी एरोनॉट का मतलब क्या होता है, वन स्किल्ड इन फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। एरोनॉट को हम एरोप्लेन या फिर इन सब से रिलेट कर सकते हैं, जहाँ पे भी एरो वर्ड आ रहा है वो एयरक्राफ्ट इन सब से रिलेट होगा। तो फिर इसका ये कीवर्ड होगा एरो। ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस मीन्स हु कैन राइट विद बोथ हैंड्स, जो दोनों हाथों से लिख पाता है, लेफ्ट एंड राइट दोनों से। तो फिर इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, एम्बी मीन्स बोथ। ठीक है, एम्बी मीन्स बोथ एंड डेक्स्ट्रस मीन्स स्किल्ड है वो उस काम में। तो एम्बी डेक्स्ट्रस जो अपने दोनों हाथों से लिख पाता है। कि ऐसे रिलेट करके याद करने से मैं चीज़ें भूलती नहीं है। कि बेलिकोज, बेलिकोज अ पर्सन इंक्लाइंड टू फाइटिंग, जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार हो उसे बेलिकोज बोलते हैं। ठीक है, अब बेलिकोज का कीवर्ड क्या होगा, ग्लूकोज। इसको हम ग्लूकोज से रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसे रिलेट करेंगे कि जिसमें जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है, उसमें इतना ग्लूकोज, इतनी एनर्जी है कि वो 24 घंटे कभी भी वो लड़ने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, उसमें इतनी एनर्जी है। ओके, वन मोर थिंग गाइस, अगर आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए इंग्लिश, जीके, साइंस के, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, बिकॉज आपके सजेशंस के बिना मुझे समझ नहीं आएगा कि आपको और क्या क्या कंटेंट चाहिए और ये सब। ओके, सो नेक्स्ट इज सेंसोरियस। सेंसोरियस अ पर्सन हु इज ऑलवेज रेडी टू फाइंड फॉल्ट इन अदर्स। एक ऐसा पर्सन जो हमेशा दूसरों में गलतियां ढूंढता रहता है। तो फिर इसका कीवर्ड होगा, सेंसोरियस में हमें कीवर्ड मिल रहा है सेंस। ठीक है, सेंस एज अ पर्सन जो सामने वालों की गलतियां, उसमें एक ऐसी सेंस है जो गलतियां सेंस कर ले सामने वाले में कि हाँ इसमें ये पक्का ये गलती होगी। तो जो पहले ही सेंस कर ले कि इसमें क्या गलती है, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे, अ पर्सन हु इज ऑलवेज रेडी टू फाइंड फॉल्ट इन अदर्स, मतलब हमेशा दूसरों की गलतियां निकालता रहता है। ओके, नेक्स्ट इज डोटेज, वीकनेस ऑफ माइंड ड्यू टू ओल्ड एज। डोटेज का कीवर्ड होगा एज। एज से रिलेट करेंगे हम इसको। जब जो ओल्ड एज होती है उसमें आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनका माइंड थोड़ा वीक होने लग जाता है। तो फिर एज से हम इसको रेट कर सकते हैं ओल्ड एज, वीकनेस ऑफ माइंड ड्यू टू ओल्ड एज। ओके, नेक्स्ट इज कोर्स। कोर्स टू यूज फोर्स टू मेक अ पर्सन ओबीडियंट, मतलब बल का प्रयोग करना। अब कोर्स को हम कैसे याद रखेंगे, कोर्स और फोर्स। ठीक है, ये थोड़े राइम है। ठीक है, फोर्स एंड इसमें स्पेलिंग भी सेम हो रही है, ORCE करके ये। तो इससे हम याद रख सकते हैं, मतलब किसी पे अपने बल का प्रयोग करना, जबरदस्ती काम करवाना। ओके, क्लॉक रूम, द प्लेस फॉर कीपिंग
लगेज और बिलोंगिंग्स, मतलब सामान रखने का। आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा एक क्लॉक रूम होते हैं, वहाँ पे थोड़े चार्जेस लेते हैं ना, आपका सामान रखते हैं जितनी देर आप चाहो, तो उसको बोलते हैं क्लॉक रूम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज गैरुलस। गैरुलस मतलब वेरी टॉकेटिव, जो बहुत ज़्यादा बातू नहीं हो, बहुत ज़्यादा बात करता हो, उसको बोलते हैं गैरुलस। एंड गैरुलस का एंटोनिम होगा टिटोलर, ठीक है, जो बहुत कम बात करता हो। ठीक है, तो फिर एक दिन में इतने सिनोनिम करना काफ़ी है, क्योंकि एक दिन में बहुत सारी चीज़ें याद नहीं होती है, तो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 8 to 10 ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड 5 to 7 सिनोनिम्स एंटोनिम्स काफ़ी रहते हैं। ठीक है, एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप इसको सब्सक्राइब करोगे या कमेंट करोगे तो उससे मुझे पर्सनली फील होता है कि हाँ, जो भी मैं कंटेंट दे रही हूँ आपको, आपके लिए बेनिफिशियल या यूजफुल है। ओके, सो ब्रूटल। ब्रूटल मीन्स क्रूअल एंड मर्सीलेस, मतलब जिसमें दया का भाव ही ना हो, बिल्कुल भी काइंड ना हो, उसको बोलते हैं ब्रूटल। ब्रूटल को हम क्रूअल, ये दोनों थोड़ा राइम है तो इससे हम इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। एंड इसका अपोजिट होगा काइंड। ठीक है, काइंड बेनिवोलेंट। एक्विट। एक्विट मीन्स लिबरेट, रिलीज, मतलब छोड़ देना, तो इसका कीवर्ड होगा क्विट। ठीक है, क्विट मतलब छोड़ देना, लिबरेट। ठीक है, नेक्स्ट इज एम्यूज। एम्यूज मीन्स चीयर, ग्रेटिफाई। आपने देखा होगा एक अम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं जिसमें इंजॉयमेंट वगैरह के लिए होता है, तो यहाँ पे भी एम्यूज का मतलब यही है, चीयर, ग्रेटिफाई। और ये जो अलग अलग जो मैं आपको सिनोनिम्स दे रही हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्यूज, क्रूअल, ये सब तो कॉमन वर्ड्स है, सबको पता रहते हैं, लेकिन जैसे ये ग्रेटिफाई वगैरह, ये जो वर्ड्स है ये थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्वीर। क्वीर मीन्स एबनॉर्मल, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ठीक है, नेक्स्ट इज सिन। सिन मीन्स क्राइम, रॉन्ग या पाप करना जिसको बोलते हैं। एंड फो, एक होता है फो, फो मीन्स दुश्मन, एनिमी। नेक्स्ट इज विविड। विविड मीन्स क्लियर, ब्राइट। ओके, एंड इसका एंटोनिम क्या होगा? अनक्लियर। ठीक है, अनक्लियर, डार्क, ऐसा होगा इसका एंटोनिम। नेक्स्ट इज जील। जील मीन्स डिवोशन, जेस्ट, स्पिरिट। अब जैसे ये डिवोशन, जेस्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, इनको याद करना ज़रूरी है। ओके, तो जेस्ट मतलब ये होता है इंजॉयमेंट, डिवोशन, स्पिरिट, तो इसके सिनोनिम्स होंगे। ओके, सो दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल है एमएनएस लेट्स क्रैक इट करके, आप सर्च कर सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, और वहाँ पे आपको इसकी सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। एंड आपको क्या क्या चाहिए वहाँ पे आप मुझे सजेस्ट करते रहें, एंड कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर मुझे सजेस्ट करना कि आपको भी क्या क्या चाहिए। एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, थैंक यू।